अस्सलाम वालेकुम। आज एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आज की वीडियो में मैं अनबॉक्स करूँगा। ये एक साउंड कार्ड है जिसको लाइव साउंड कार्ड कहते हैं। इसका मॉडल जो V8 इसको बोलते हैं। तो इसके अंदर काफ़ी सारे फंक्शन होते हैं। इसके अंदर बिल्ट इन काफ़ी सारे इफेक्ट हैं जो आप अपनी ऑडियो में ऐड कर सकते हैं और इस के साथ आप कोई भी कंडेंसर माइक वो यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह अभी ये मेरे पास BM800 माइक है, तो इसको मैं इसके साथ अटैच करके आपको अनबॉक्सिंग और इसकी जो पूरी डिटेल आपको बताऊंगा कि इससे क्या क्या फंक्शन है और उसको कैसे यूज़ करते हैं। तो ये नॉर्मली ये जो साउंड कार्ड है, ये लोग लाइव जो वीडियो करते हैं फेसबुक पे, टिकटॉक पे या कहीं भी बीगो पे, जहाँ पे लाइव वीडियो जो लोग यूज़ करते हैं उसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर फंक्शन होता है कि आप बैकग्राउंड म्यूज़िक भी साथ लगा सकते हैं। उसके बाद काफ़ी सारे इफेक्ट इसके अंदर दिए हुए हैं। आप अपनी साउंड के अंदर इफेक्ट डाल सकते हैं और इसको रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। और लाइव तो इसका मेन जो फीचर है कि लाइव आप अगर कहीं भी यूज़ करना चाहते हैं तो ये बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं। तो आज मैं आपके सामने इसकी अनबॉक्सिंग करूंगा और कंप्लीट आपको बताऊंगा इसका फीचर कि आप इसको किस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो वीडियो को आपने एंड तक देखते हैं। तो उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि मेरी जो भी कोई नई वीडियो आई तो सबसे पहले आपको मिल सके। चलें वीडियो शुरू करते हैं। अभी मैं आपके सामने ये V8 जो साउंड कार्ड है इसको मैं आपको बताऊंगा कि आपने यूज़ किस तरह करना है। इसके पीछे आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे सारे कनेक्शन नज़र आएंगे, पूरी डिटेल आप देख सकते हैं। इसके लिए जो ना हमें सबसे पहले जो ना वो कंडेंसर माइक चाहिए। तो मेरे पास ये वाला BM800 कंडेंसर माइक है, ये हम यूज़ करेंगे इसके साथ। और इसका जो जैक है वो ये है। तो ये जैक हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ये कंडेंसर माइक यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कंडेंसर माइक, यहाँ पे हम इसको यूज़ करेंगे। उसके बाद हमें इसके साथ एक लिखा हुआ है हेडसेट। तो हेडसेट से मतलब है कि आप कोई भी हेडफोन लगा के आपने मॉनिटरिंग जो करनी है, तो मैं एक सिंपल जो फ़ोन वाला हेडफोन है वो यूज़ करूँगा, तो वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम PC में जब रिकॉर्डिंग करेंगे तो मैं ये वाला जैक 3.5 mm टू 3.5 mm एक केबल है जिसको ऑक्सिलरी केबल भी यूज़ कहते हैं। तो ये मैं इसके एयरफोन स्पीकर जो है ना इसके अंदर लगा दूंगा। ये साथ साथ मैं लगाता जाऊँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हमने किस तरह यूज़ किया है। उसके बाद ये हेडफोन है, इसको मैं कनेक्ट कर दूंगा यहाँ पे हेडसेट पे। उस पर जो हमारे पास ये कंडेंसर माइक है BM800, इसको हम कनेक्ट कर देंगे यहाँ पे कंडेंसर माइक वाले, ठीक है, जगह पे। उसके बाद आप पीछे आपको मज़ीद इसमें 3-4 चीज़ें नज़र आती हैं। ये जो लोग लाइव करना चाहते हैं या यहाँ पे हमें लाइव 1 लाइव 2, यहाँ पे हम जो है ना एक कोई भी एंड्रॉयड फ़ोन ले लेंगे, उस फ़ोन को हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे बैकग्राउंड म्यूज़िक के लिए। तो ये मैं आपको बताऊँगा कि आप बैकग्राउंड म्यूज़िक इसके साथ कैसे अपनी साउंड के साथ कैसे रिकॉर्ड कर सकते हो। उसके अंदर जो साउंड इफेक्ट हैं वो भी हम देखेंगे किस तरह उसकी आवाज़ आती है। तो ये जो माइक का जो करंट है या उसकी जो गेन है, ये गेन है एक हिसाब की। तो जैसे जैसे हम इसको मूव करेंगे लो से हाई तो वो गेन ज़्यादा होगी और कम करेंगे तो कम हो जाएगी। तो ये उसका इको इफेक्ट है। ये इको जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे तो उसकी साउंड इको ज़्यादा आ जाएगी, अगर कम कर देंगे कम हो जाएगी। तो यहाँ पे पूरे इसके टेरिबल है, बेस है, रिकॉर्ड है, म्यूज़िक है और मॉनिटर है। मॉनिटर का मतलब ये है कि जो भी हम हेडफोन लगाएंगे या जो हमारी ये ऑक्सिलरी इसमें से जो ना आवाज़ बाहर जा रही है और ये हम PC के साथ कनेक्ट कर के जो इसका माइक वाला जैक है उसके अंदर इसको कनेक्ट करेंगे ताकि ये इस साउंड से हमारी जो है वो PC के अंदर साउंड रिकॉर्ड हो जाए। तो वो मॉनिटर में हम जितना हम कम करेंगे उतनी कम हो जाएगी, जितना हम इसको ज़्यादा करेंगे उतनी साउंड ज़्यादा हो जाएगी। तो ये हम सिस्टम इसका बना लेते हैं पूरा। और उसके बाद इसका करंट जो है आप पावर बैंक भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके PC के साथ कनेक्ट करना है PC के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एक आपको पोर्ट नज़र आएगी जिस यहाँ पे लिखा हुआ है चार्जिंग, ये आप देख सकते हैं चार्जिंग।
यहाँ पे आप देखेंगे तो चार्जिंग की वाली एक पोर्ट है, तो यहाँ पे आपने इसको कनेक्ट कर देना है। ये आप देख सकते हैं, ये पावर बैंक मैंने कनेक्ट किया है, तो वो पावर उसकी कनेक्ट आ गई इसके अंदर। तो आप पीसी के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे इसके अंदर बिल्ट इन भी एक बैटरी है, लेकिन वो थोड़ी देर वो बैटरी चलती है, उसके बाद वो बंद हो जाती है। तो हम इसके लिए एक एंड्रॉयड फ़ोन ले लेंगे। ये हमारा पूरा सिस्टम अब तकरीबन रेडी है। हम ये फ़ोन एक ले लेंगे और फ़ोन को भी, अभी जो मैं आवाज़ रिकॉर्ड कर रहा था, ये मेरा डायनामिक माइक है जो सैमसंग Q2U, ये मैंने कनेक्ट किया हुआ है। ये मैं अपने P40 Pro के साथ डायरेक्ट। तो अभी मैं जो है वो साउंड रिकॉर्ड करूँगा पीसी के अंदर, और मैं आपको दिखाऊंगा कि इसकी साउंड की क्वालिटी कैसी है और आप किस तरह इसके अंदर साउंड कार्ड के साथ किस तरह एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो पहले हम इस माइक को ऑन करेंगे, और ये मैं हेडफोन है ये कनेक्ट कर लेता हूँ। ये हेडफोन मैं लगा लेता हूँ ताकि मुझे आवाज़ जो है ना वो सुनाई दे कि आवाज़ किस तरह की आ रही है, ठीक है। उसके बाद हम, ये माइक है मेरे पास, ये माइक आ गया। तो अभी जो आवाज़ है हम शिफ्ट करने लगे हैं इसको, हम रिकॉर्डिंग करेंगे इसके अंदर। तो अभी जो आप आवाज़ सुन रहे थे, ये Q2U माइक्रोफोन है जो डायरेक्टली कनेक्ट है P40 से। अभी जो इसके बाद मैं आपको आवाज़ सुनाऊंगा, जो आप सुनेंगे वो आवाज़ हमारी रिकॉर्डेड होगी। ऑडेसिटी सॉफ्टवेयर है, और ये V8 और BM800 जो माइक्रोफोन इसके साथ। तो अभी मैं ऑन करने लगा हूँ। अभी जो आप आवाज़ सुन रहे हैं ये BM800 का माइक है, और ये पीसी के साथ कनेक्ट है, और इसकी जो साउंड की रिकॉर्डिंग है ये पीसी में जा रही है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर जो गेन वाला इसकी एडजस्टमेंट है, अभी मैंने ये 3 पे रखी हुई है, और मैं जैसे जैसे इसको बढ़ाता जाऊँगा, और ये साउंड आप देखते जा रहे हैं कि वो ज़्यादा होती जा रही है, ये देखें। और जितना वो बैकग्राउंड में और जो करीब की साउंड्स होगी वो साथ साथ ये माइक लेना शुरू कर देगा। तो वो जितना आप अपने हिसाब से इसको एडजस्टमेंट कर सकते हैं, कम रखना है कम रखें, ज़्यादा रखना है ज़्यादा रख सकते हैं। जितना वो ज़्यादा करेंगे तो इसमें वो बैकग्राउंड में एक वो जो एक इको सी होती है वो आनी शुरू होती है। इसलिए मैंने इसको 3 पे या 4 पे इसको रख सकते हैं, एडजस्ट कर लेता हूँ। उसके बाद ये इको वाला एक बटन है, इसको हम प्रेस करेंगे। जैसे जैसे इको वाला घुमाते जाएंगे तो इसके अंदर इको ज़्यादा होती जाएगी, ठीक है। उसके बाद ये मॉनिटरिंग वाला है, मॉनिटरिंग वाले को भी आप जैसे जैसे मैं ज़्यादा करूँगा मेरे हेडफोन में भी साउंड आ रही है, और जो पीसी के अंदर ये जो जिसके थ्रू जो ऑक्सिलरी केबल के थ्रू जा रही है वो भी ज़्यादा हो जाएगी। तो वो भी आप एडजस्ट कर सकते हैं कि आपने कम करनी है ज़्यादा करनी है। ये देखें मैं इसको कम कर रहा हूँ तो वो कम हो रही है, ये देखें इसकी साउंड की क्वालिटी कम हो गई है। और अभी मैं इसको ज़्यादा कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि वो साउंड ज़्यादा रिकॉर्ड होना शुरू हो गई है। तो इसको हम इस मीडियम में रखेंगे ताकि ना बिल्कुल कम हो ना बिल्कुल ज़्यादा हो। इसके बाद हम देख लेते हैं इसके साउंड इफेक्ट जो हैं वो हम देख लेते हैं कि वो किस तरह के इसके अंदर साउंड इफेक्ट हैं। तो इसमें ये देखें, पहले मैं करूँगा तो साथ साथ आपको साउंड इफेक्ट आते जाएंगे। इसमें काफ़ी ज़्यादा I love it. Dile, 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 yo al. वो आप सुन सकते हैं कि वो साथ साथ साउंड भी आते हैं। इसके बाद ये आप देख सकते हैं ऊपर ये नॉब है, ये टेरिबल है, बेस है, रिकॉर्ड है, म्यूजिक है। इसमें ये सारी चीज़ें आपको आप देख सकते हैं, यहाँ से आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि इसके अंदर जो ये जो ऊपर रेड आपको नज़र आ रहे हैं, इन रेड जो बटन है इनमें भी डिफरेंट इफेक्ट हैं। वो आपकी साउंड चेंज कर देते हैं वो, और आपकी जो पिच है आपकी साउंड की वो आपको डिफरेंट हो जाएगी। तो मैं अभी प्रेस करूँगा तो आप सुनेंगे कि वो कैसे साउंड चेंज होती है। तो मैं अभी आपको प्रेस करके दिखाता हूँ। ये रेड वाला पहला जो बटन है हम प्रेस करेंगे, A major, इसमें एक वो चाइनीज़ लैंग्वेज में बताते हैं कि वो कौन सी अभी आवाज़ आएगी। तो अभी मैं एक दफ़ा sharp दबाएंगे, to A major, ये देखें डिफरेंट जो मेरी आवाज़ की आप साउंड की पिच चेक करें वो डिफरेंट होती जा रही है। जैसे जैसे मैं इसके अंदर फंक्शन ऑपरेट करूँगा वैसे वैसे चेंज होती जाएगी। B major,
अभी जो साउंड आई है आप फिर सुनेंगे कि इसके अंदर और भी चेंज होगी। C major, उसके बाद नेक्स्ट की बात करते हैं, इसको हम थोड़ी देर प्रेस करके रखेंगे तो ये इसका जो ऑफ हो जाएगा। उसके बाद हम दूसरा बटन प्रेस करेंगे तो इसके अंदर आप मेरी आवाज़ अभी सुनेंगे कि मेरी आवाज़ किस तरह की रिकॉर्डिंग हो रही है। ये आपकी साउंड की जो पिच है वो चेंज कर देती है, साउंड चेंज कर देती है। इसी तरह दोबारा ये आप प्रेस किया उसी बटन को तो आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं कि अभी साउंड कैसी आ रही है। तो इस तरह ये काफी सारे इफेक्ट हैं, अभी आप सुने ये साउंड और भी चेंज हो गई है। इसमें एक डिफरेंट किस्म की आवाजें आप अभी आप सुन सकते हैं कि बिल्कुल रिकॉर्ड टाइप की साउंड आ रही है। तो इस तरह अंदर काफी सारे जो ना इसमें इफेक्ट है। तो इसको मैं दोबारा थोड़ी लॉन्ग प्रेस करूंगा तो वो स्विच ऑफ हो जाएगा। उसके बाद इसके अंदर ये मैजिक, इस तरह इसमें भी एक साउंड है, आप सुनेंगे तो वो डिफरेंट आवाज़ आएगी। इस तरह काफ़ी सारे इसमें मज़ीद जितने भी ये सारे बटन हैं इन सब में कोई ना कोई इफेक्ट है, डिफरेंट किस्म के इफेक्ट हैं। तो ये MC एक लिखा हुआ है, इसका मतलब पता नहीं क्या है, लेकिन ये है कि आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं कि इसमें डिफरेंट इफेक्ट है। ये एक डॉट का एक फंक्शन है, ये भी आप सुन सकते हैं कि ये है अगर आप म्यूज़िक चलाते हैं बैकग्राउंड में और आप जब बोलेंगे तो वो म्यूज़िक बैकग्राउंड का कम हो जाएगा, जब आप क्लिक करेंगे तो साउंड इसकी ज़्यादा हो जाएगी। तो ये चीज़ें होगी, आपने चेक कर ली। उसके बाद हम जो एक डिवाइस है, एंड्रॉयड डिवाइस हमने रखी हुई है, इसको हम यूज़ करेंगे। ये डिवाइस हम एज ए बैकग्राउंड म्यूज़िक, इसका म्यूज़िक भी यूज़ कर सकते हैं। और कुछ लोग जो काफ़ी सारे लोग हैं वो सिंगिंग करते हैं कि यहाँ पे वो म्यूज़िक और ऊपर लिखा हुआ आ रहा होता है, और साथ साथ लोग अपनी आवाज़ में सिंग करते हैं तो वो आवाज़ रिकॉर्ड हो जाती है। तो वो जो है वो मुख्तलिफ जगहों पे लोग यूज़ करते हैं या सिंगिंग करते हैं। तो हम थोड़ी सी इको कम कर लेते हैं क्योंकि इको काफ़ी ज़्यादा इसमें रिकॉर्ड हो रही थी, आ रही थी। तो अभी ये देखें, इसका जो एक एंड है ये 3.5 mm इसका जैक है, ये देखें, ठीक है। और दूसरी तरफ इस केबल का वो ये मिनी USB है, ठीक है। तो ये हम जो 3.5 का जैक है, ये फ़ोन के जो ये हेडफोन वाला जैक है उसके अंदर लगा देंगे। उसके बाद हम इस केबल को कनेक्ट कर देंगे यहाँ पे बैक साइड पे, ये लाइव 1 या लाइव 2 उस दोनों पे आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप सुनेंगे कि जैसे ही अब म्यूज़िक चलाया है, अभी आप सुन सकते हैं कि मेरे बैकग्राउंड में म्यूज़िक चल रहा है। तो ये म्यूज़िक अपने फ़ोन पे ये कॉपीराइट फ्री मैंने म्यूज़िक यूट्यूब से ऑन किया है। अगर आपके पास वैसे ही सॉन्ग है या कोई भी म्यूज़िक आपके फ़ोन में है तो आप चलाएंगे तो वो बैकग्राउंड में आपके आवाज़ के साथ साथ रिकॉर्डिंग होना शुरू हो जाएगा। आप उसका वॉल्यूम इधर अपने फ़ोन से कम करें, जितना कम कर देंगे उतनी कम बैकग्राउंड में म्यूज़िक से रिकॉर्ड होगा, जितना ज़्यादा कर देंगे उतना ज़्यादा रिकॉर्ड जो ना वो साउंड चेंज करके वो रिकॉर्डिंग होनी शुरू हो जाएगी। तो आप सुन सकते हैं, यहाँ से भी आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो इस तरह ये जो लोग लाइव यूज़ करते हैं वो ये वीगो पे या कहीं भी लाइव रिकॉर्डिंग करते हैं या सिंगिंग करते हैं, वो यही वाले इस तरह के कार्ड यूज़ करके तो वो लोग यूज़ करते हैं। तो आप देख सकते हैं, आप ये बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। तो आपको पूरे इसके फंक्शन का समझ आ गया, पता चल गया कि आपने किस तरह ये यूज़ करना है। ये BM800 माइक्रोफोन कंडेंसर माइक्रोफोन है, उसके साथ आप यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ से आप इसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं कि आपको कितना इसकी गेन चाहिए और कितनी साउंड चाहिए, उस हिसाब से आप ये पूरा यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको इसके बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को आपने लाइक कर देना है और दोस्तों के साथ शेयर करना है। अगर आपको किसी किस्म का इसमें क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, मैं आपको इसको आंसर करूँगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।